दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अंग्रेज़ों के बनाए हुए एक ऐसे काले कानून के बारे में जो आज भी हमारे देश के आज़ादी के बाद हमारे देश पे लागू है। पर उससे पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस पहुंचा सकें। जब भारतीय रियासतों को अंग्रेज़ों ने अपने कब्ज़े में लेना शुरू किया तो अचानक उनका ध्यान गया हिंदुओं के मंदिरों की ओर। उन्होंने देखा कि मंदिरों के पास ज़मीन भी काफ़ी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी को पता था कि मंदिरों के पास कितनी संपत्ति है। और 1857 के विद्रोह को कुचलने के बाद जब पूरे भारत पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया, तब अंग्रेज़ों ने अपनी असली रंगत दिखानी शुरू की। 1863 में ब्रिटिश सरकार ने अलग अलग मंदिरों के लिए अलग अलग ट्रस्टी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी और भारतीय लोग भी तब विरोध करने की स्थिति में नहीं थे और इसी एक्ट को नाम दिया गया द रिलीजियस एंडोमेंट्स एक्ट। अब ये एक्ट क्या कहता था दोस्तों? ये एक्ट कहता था कि हर मंदिर के लिए ट्रस्टी, मैनेजर और सुपरिटेंडेंट नियुक्त किए जाएंगे और जो भी मंदिर या मठों की संपत्ति होगी उसका इस्तेमाल सेक्युलर उद्देश्यों के लिए होगा। यानी सीधा सीधा बोला जाए तो मंदिर और मठों की सारी संपत्ति पर ब्रिटिश सरकार का हक था और वो इसका इस्तेमाल कहीं भी और कैसे भी कर सकते थे। अब असली लूट शुरू होती है सन 1926 में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें। अब सरकार को नज़र आया कि मंदिर और मठों की संपत्ति को आसानी से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सन 1863 के दौरान वो भली भांति मंदिरों की संपत्ति पर अपने सेक्युलर अधिकारी बिठा चुके थे। ऐसे में वो जो चाहे वो कर सकते थे और फिर सही मौका देखकर सन 1926 में मद्रास हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट्स एक्ट बनाया गया। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार सिर्फ एक नोटिफिकेशन देकर मंदिर और उसकी संपत्ति को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर सकती थी। और इस एक्ट की खास बात ये थी कि पिछली बार वाले एक्ट में जहां मस्जिद भी थोड़ी बहुत सरकारी नियंत्रण में थी, अब वो ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। ये कानून सिर्फ हिंदू धार्मिक संस्थानों के लिए था। ईसाई और मुस्लिम संस्थान इससे पूरी तरह से मुक्त हो चुके थे। तो दोस्तों, ये तो थी हमारे देश के आज़ाद होने से पहले की बात। अब बात करते हैं देश की आज़ादी के बाद की। सन 1951 में मद्रास सरकार ने द मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट बनाया। ये कानून बाकी पिछले सभी कानूनों के ऊपर था और हिंदू मंदिरों पर सरकारी सेक्युलर नियंत्रण को पुख्ता करता था। कमिश्नर और उनके अधीन कर्मचारी कभी भी मंदिर पर पूरा कब्जा कर सकते थे। इस एक्ट को लोगों ने काफ़ी विरोध किया और सन 1954 में सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट के कई हिस्सों को असंवैधानिक करार दिया। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके एक हिस्से के बारे में कहा कि वो बियॉन्ड द कॉम्पिटेंस ऑफ मद्रास लेजिस्लेचर है। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि कैसे मंदिर को अपने कब्ज़े में लेने की साजिश 1810 के ज़माने से अंग्रेज़ों ने रची। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत के आज़ाद होने के बाद भी इस प्रक्रिया में कोई रोक लगी हो। उत्तर भारतीय यानी नॉर्थ इंडियन मंदिर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय से लूटे जा चुके थे। ऐसे में अब सिर्फ दक्षिण भारत यानी साउथ इंडियन टेम्पल्स थे जहां धन था। ज़मीन एक जगह से दूसरी जगह उठाकर नहीं ले जाई जा सकती थी, लेकिन मंदिरों में बरसों से हो रहे दान से इकट्ठा हुआ सोना अभी भी दक्षिण भारत के मंदिरों में था। फ़ौरन इसे लूटने की योजना बनाई गई और गजनबी फिर से लौट आया। इस बार उसके साथ तलवार या भाले नहीं थे, कोई फौज नहीं थी। इस बार उसके पास कानून की तोप थी। लोकतंत्र के स्तंभ माने जाने वाली पत्रकारिता के बहादुरों ने इस देश को ये बताना जरूरी नहीं समझा कि क्यों ऐसे काले कानूनों को संविधान में फिर से जगह दी जा रही है। आइए फिलहाल आज़ादी के बाद बने कानूनों पर एक नज़र डालें। धन की चर्चा होते ही सबसे पहले दक्षिण के मंदिरों की चर्चा होती है। कहा जाता है कि इनके पास काफ़ी सोना चढ़ावे में आता है। उनकी संपत्ति कैसे कानूनों के जरिए अपने कब्जे में लेकर कैसे उन धन का सरकार इस्तेमाल कर रही है, इसे देखने के लिए हम तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों के कानूनों पर एक नज़र डालते हैं। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि सन 1951 के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बता दिया था। 1954 में 3-4 साल मुकदमा चलने के बाद ये कानून खारिज हुआ और दूसरा कानून बनाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया। तमिलनाडु सरकार ने द तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट जारी किया। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एक्ट जारी किया। सन 1959 में तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु
हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट बनाया था। उस समय वहाँ के कामराज की सरकार थी। इन महान सेक्युलरों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए गए हर हिस्से को दोबारा से इस नए कानून में डाल दिया। 1954 में जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था, उन्हीं सेक्शन 63 और सेक्शन 69 को इस एक्ट में सेक्शन 71 और सेक्शन 76 के रूप में दोबारा घुसा दिया गया। वहीं मैसूर राज्य और बाद में कर्नाटक ने 1951 के मद्रास एक्ट को 1997 तक जारी रखा। 1997 में द कर्नाटक हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट बनाया गया। ये एक्ट संविधान का सीधा उल्लंघन करता था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने पाया कि ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 का सीधा उल्लंघन करता है। ऐसा पाने पर 8 सितंबर 2006 को कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस एक्ट को निरस्त कर दिया। इसके बाद कर्नाटक सरकार सन 2011 में द कर्नाटक एक्ट लेकर आई, जिसमें कि संविधान का उल्लंघन थोड़ा कम था। इस एक्ट में प्रावधान था कि राज्य और जिला स्तर पर हिंदू पुजारियों और वेद के जानकारों की नियुक्ति हो सकती है। यानी कि अब मंदिरों की देखरेख के लिए कर्मकांडों की नियुक्ति इस एक्ट के कारण संभव थी। कई सालों से ऐसे ही अजीबोगरीब तरीक़ों से मंदिर को नोटिफिकेशन के ज़रिए कब्ज़े में लेने की घटनाएं बंद नहीं हुई। 1971 में दक्षिण भारत के श्री कपिलेश्वर मंदिर की संपत्ति को एक्स पार्टी आदेश के ज़रिए डेप्यूटी कमिश्नर ने अपने कब्ज़े में ले लिया था। ऐसे ही 18 जुलाई सन 1964 में श्री सुगानेश्वर मंदिर, जो तमिलनाडु के सालेम राज्य में है, को कब्जे में ले लिया गया था। दक्षिण भारत के लगभग सभी बड़े मंदिरों को ऐसे ही एक्स पार्टी आदेश के ज़रिए किसी न किसी डेप्यूटी कमिश्नर ने अपने कब्ज़े में लिया हुआ है। इनके लिए 1959 के एक्ट की धारा 64(5)(a) का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से एक ही असंवैधानिक कानून को दोबारा नए नाम से परोसकर अभी भी मंदिरों में दान किए गए पैसों की लूट जारी है और इस बात की किसी को कोई जानकारी नहीं होती कि ये पैसा कहाँ खर्च किया जाता है, कैसे खर्च किया जाता है, क्यों खर्च किया जाता है। किसी को इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं होती दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स, हैव अ गुड डे।